ग्राफ्स के बेसिक्स हमने देख लिए। अब शुरुआत करते हैं कि भाई हमारे मोशन ग्राफ्स वन डायमेंशनल मोशन में किस तरीके से बन सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो वन डायमेंशनल मोशन हो तो हमारा पार्टिकल सिर्फ एक्स में आगे या पीछे जा सकता है या इधर उधर जा सकता है, एक ही डायरेक्शन होगा। या तो उसका एक्स चेंज होगा समय के साथ, या वेलोसिटी चेंज होगी, या एक्सेलरेशन चेंज होगा। इन्हीं तीन चीज़ों की हम बातें करते हैं, उसके आगे पीछे की हम बात नहीं करते। तो हमारे पास तीन ऑब्वियस ग्राफ आते हैं, एक्स वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टी, या फिर हाँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तीन ग्राफ बन सकते हैं। आप भी इस तरीके से तीन ग्राफ बना लो अपनी नोटबुक में और ऊपर नीचे ही रखना उसको। क्यों देखेंगे अभी। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक x की वैल्यू दे जो कि फंक्शन है, ठीक है, समय का कोई भी फंक्शन में हो सकता है। तो उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं इस तरीके से, ये किया मैंने dx अपॉन dt, समय के साथ उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो मुझे जो फंक्शन मिलता है वो अब होता है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है। ओके, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास x का मान लो ग्राफ है इस तरीके से कोई, ये रहा। इस ग्राफ को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये पैराबोला है। क्या है ये? पैराबोला। हमने अभी देख लिया था, पैराबोला को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी का ग्राफ आएगा वो आने वाली है एक स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन अब कैसी बनाओगे? ऐसी बनाओगे, ऐसी बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो स्ट्रेट लाइन देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर उसका स्लोप 0 है, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, स्लोप की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ से इस तरीके से लेके आओ ये, और समझो इस पॉइंट के आसपास देखना, छोटे से टाइम इंटरवल में समय बढ़ा लेकिन x की पोजीशन उतनी थी, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। अगर छोटा सा इंटरवल की बात करो, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है। अच्छा, इस रीजन में हमें पता है समय जा रहा है पॉजिटिव में, x की वैल्यू बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। इसके स्लोप की बात करोगे तो स्लोप भी देखो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव स्लोप है। इस रीजन में यहाँ से इधर हमारे पास स्लोप पॉजिटिव आएगा, है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, इधर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाई जाए कि हमारे पास ये देखो ऐसा कुछ केस आ जाएगा। इस रीजन में वेलोसिटी की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, इस रीजन में वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक, अब हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको कर दो भाई डिफ्रेंशिएट, तो वो कैसा दिखेगा? दिखने dv अपॉन dt जैसी कुछ टर्म बनेगी। dv बाई dt होता है हमारा एक्सीलरेशन, राइट, एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt। ऑलराइट, अब ये स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उससे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है जो कि उसका स्लोप के बराबर होती है। इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आने वाला है, पता वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो एक कांस्टेंट, अब इन दोनों में से कोई सी वैल्यू होने वाली है। यहाँ पे देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है, और आप ऐसे भी देख सकते हो समय बढ़ता है तो स्पीड और बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती चली जा रही है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऊपर जाता ही चला जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाए। ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सेम पॉइंट पे। हाँ, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था? अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो हमें क्या मिलती है? एक जीरो वैल्यू। इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, करने में तो कर सकता हूँ लेकिन वो एक्चुअली हमारे किसी काम का नहीं है। आप इसको dA अपॉन dt भी कर सकते हो। उससे जो हमें मिलती है उसको बेसिकली जे बोलते हैं, या फिर जर्क बोला जाता है उसको। हम जब गाड़ी चलाते हैं और झटके मारता है कोई इंसान, तो हम बोलते हैं कि यार ये देखो जर्क आ रहे हैं, इसको ड्राइविंग ठीक से नहीं आ रही। बेसिकली वो एक्सेलरेशन को जल्दी जल्दी चेंज कर रहा था। तो एक्सेलरेशन में भी चेंज हो सकता है समय के साथ में, है ना, और उसमें भी चेंज हो सकता है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ। लेकिन ये सब हमें पढ़ना नहीं है, ठीक। अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूं तो मैं क्या लिखूंगा उसे? इंटीग्रल ऑफ a dt। तो उससे मुझे मिलती है वेलोसिटी। यहाँ से देखो इस लाइन को, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सिमिलरली इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे मिलता है एक पैराबोला, ठीक है, और वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या लिखते हैं? v डॉट dt। ओके, अच्छा, मैं इसे इंटीग्रेट करता तो ये वाली वैल्यू आती। क्या मैं इसे और इंटीग्रेट कर सकता हूँ? यहाँ से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो रही है, उसको बेसिकली बोला जाता है एब्सीमेंट, है ना, दिस इज नोन एज एब्सीमेंट।
ABSEMENT। एब्सेंट क्या होता है? एब्सेंस और डिस्प्लेसमेंट को जोड़ करके किसी ने वर्ड बना दिया एब्सेंट, वो होता है किसी काम का नहीं है। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की तो ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि आप कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और उनके ग्राफ कुछ इस तरीके के आते हैं। यही सब कुछ केसेस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ग्राफ जो है XT ग्राफ से। XT ग्राफ, इसमें हमारे पास y एक्सिस पे x रख देंगे, इधर हम टाइम t रख देंगे, और हमारे पास मान लो कोई भी इस तरीके से एक कर्व है ना। इसमें मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज़ A, दिस इज़ B। इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, वो कुछ इस तरीके से ज्वाइन करती हुई लाइन होगी, है ना। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगी? हमारे पास देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा, स्लोप की वैल्यू जाती है दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पर अब आप देखोगे दिस इज एक्चुअली नथिंग बट डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स। एक्स में कितना चेंज हुआ? दिस इज डेल्टा टी। स्लोप को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हमारे केस में काइनेमेटिक्स में इसको क्या बोला जाता है? किन्हीं भी 2 टाइम है ना, T1 और T2 के बीच में, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है, इसको बोला जाता है कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। दिस इज v एवरेज। ठीक। अच्छा, अब किसी पॉइंट पे मैं इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल दूँ, है ना। ये है T3 पे, स्लोप एट T3 उसको मैं लिखूँगा dx अपॉन dt। ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये हो जाती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, VINST। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती है। ग्राफिकली आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो आपको ये वाला स्लोप समझना है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ग्राफ से स्लोप आ रहा है वो हमारी ये चीज़ है। अच्छा, अगर हम x को इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, dx अपॉन dt हमें यहाँ से विल इंस्टेंटेनियस आ रहा है। अगर मैं x डॉट dt करूँ तो ये क्या होता है? हमारे काम का नहीं है, अगेन ये एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट। दिस इज यूजलेस, आउट ऑफ सिलेबस फॉर अस, हमारे काम की चीज़ ये नहीं है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स इज नॉट पॉसिबल? कौन सा वाला ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है? तो इसमें से देखो, समय के साथ हमारा सबको फील करने की कोशिश करते हैं। पहले पार्टिकल का x बढ़ा है और फिर वापस कम हो गया, 0 हो गया। तो यानी ऐसा रहा होगा मोशन, यहाँ से हम पहले x में आगे गए हैं और फिर वापस आ गए हैं, तो ये तो पॉसिबल है। यहाँ पर पहले x देखो, समय इधर बढ़ता जा रहा है, इधर x पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा और फिर से कम हो गया। पार्टिकल कहीं ऐसे गया होगा वापस आया होगा, फिर ऐसे गया होगा, ऐसे ऐसे घूम के आ गया, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर पहले x पॉजिटिव में बढ़ा है, फिर नीचे आया, फिर वापस आ गया। बेसिकली कोई पार्टिकल इधर आगे गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे आया, इस तरीके से ही हो सकता है। यहाँ पे देखो, समय बढ़ता गया, x बढ़ा, फिर कुछ हुआ उसके साथ वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई ना। क्या गड़बड़ हो गई? इस लाइन पे देखो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x की 3 वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टिकल एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये ग्राफ गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, इधर हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास मान लो इसका कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ दिया हुआ है, कर्व है इस तरीके से। अब यहाँ पे अगेन मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट है इस तरीके से, उसके बीच में या तो मैं एक लाइन इस तरीके से ज्वाइन कर रही हो वो आ जाएगी, है ना। तो स्लोप ऑफ AB वो क्या होता है? इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ, वो DV अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इस तरीके से आ रहा है ना, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये चीज़ क्या हो जाती है? क्या टर्म है हमारे काइनेमेटिक्स में? हम जानते हैं दिस इज एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा? एवरेज। ठीक। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो पर्टिकुलर, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, और इस पे मैं यहाँ पर इस तरीके से एक स्लोप डिफ्रेंशिएशन करके यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी DV अपॉन DT। वो क्या हो जाएगा?
एक्सेलरेशन, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, IN इंस्टेंटेनियस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी एवरेज होता है तो वो एक ओवर एन इंटरवल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इंस्टेंटेनियस किसी एक सिंगल इंस्टेंट पे होता है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हमें और एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है कि वेलोसिटी होती है dx/dt। अब देखो इसमें मैं इसी को लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू v/dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगानी पड़ेगी। टाइम की वैल्यू t1 से लेकर के t2 तक गए हैं, यहाँ भी t1 से लेकर के t2 तक गए हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है वो क्या है, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अलग अलग x टाइम पे क्या x की पोजीशन थी, और वही जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें क्या मिलता है, इंटीग्रल v/dt इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इंटीग्रल v/dt, इसमें एरिया कौन सा होगा, एरिया टाइम एक्सिस के साथ, है ना। टाइम एक्सिस ये वाला है, तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ये वाला एरिया हो जाएगा। ऑलराइट, इसमें और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो बार बार आते रहे। मान लो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है ना, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम t। तो अब इसमें एरिया कौन सा होगा, है ना। इंटीग्रल v/dt आप करोगे तो आपको हमेशा इस एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ वाला एरिया मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से मान लो देखा है इस तरीके से, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसमें कुछ एरिया हमारे टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो वो एरिया होते हैं पॉजिटिव, है ना। ये दो एरिया हमारे पॉजिटिव होंगे, और ये वाले जो एरिया हैं जो दो, वो नेगेटिव होने वाले। इसका मतलब कभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव को साइन के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो और एक्चुअली इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 5 सेकेंड इज, 5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, देखो ये इधर टाइम है 0 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ तक का एरिया पता करना है। जो एरिया ऊपर है ये वाले एरिया पॉजिटिव होंगे, और जो एरिया नीचे है वो एरिया नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन एरिया को मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। एरिया नंबर 1 कैलकुलेट करो भाई, ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, विच इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है, देखो हाइट की वैल्यू दी हुई है 2, विच इज इक्वल टू 3 यूनिट। यूनिट क्या आ जाएगी, देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, तो यहाँ पर ये भी 3 मीटर आ जाएगा। एरिया नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एरिया हाफ इंटू 1 इंटू ये, है ना, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पे आप एक्चुअली साइन के साथ वैल्यू डालते हैं ना, तो इस वक्त वैल्यू ही -2 है, तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाता है ना, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे इस तरीके से। एरिया नंबर 3 चेक कर लो जल्दी से, उसकी वैल्यू आ जाती है 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। टोटल, है ना, टोटल इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, अलग अलग ज्योमेट्री यहाँ पे दे देंगे, बैठ करके फिर आप एरिया कैलकुलेट करते रहो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, दिमाग लगाना है, तो अच्छे से दिमाग लगाना। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। इसमें फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत अच्छा सवाल है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, द पार्टिकल हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखो जब भी हमारे पास वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास उसका स्लोप आ जाता है जो कि एक कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है, दिस इज कांस्टेंट। ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, आप यहाँ पे देख भी सकते हो वेलोसिटी समय के साथ, समय बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये भी आप पता कर सकते हो, जिस नेगेटिव। द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड। क्या पार्टिकल मुड़ा है या नहीं, तो ये आप कैसे पता करोगे वो पार्टिकल मुड़ा है या नहीं।
देखो अगर मैं इधर जा रहा हूँ और फिर इधर मुड़ जाऊँ, पहले मेरी वेलोसिटी का साइन कुछ और था, अब मेरी वेलोसिटी का साइन कुछ और हो गया, वेलोसिटी ने साइन चेंज कर लिया, है ना। यहाँ देखो इधर जीरोस, इतने समय में हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसके आगे हमारे पास वेलोसिटी फिर नेगेटिव आ जाती है, तो ये तो टर्न तो किया है, तो दिस वन विज फॉल्स। द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन इंटरवल 10 to 20 सेकेंड। अब स्पीड कैसे चेक करोगे? देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, है ना। तो इतने समय में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो इतना है, इतने समय में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो इतना है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट तो बराबर नहीं है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस की बात करूं यानी कि मैग्नीट्यूड में बात करूं तो इन दोनों के ही एरिया एग्जैक्टली बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो तीसरा ऑप्शन है ये भी ट्रू हो जाता है। इसका मतलब हमारा बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल ये सवाल था। The velocity versus time curve of a moving point is shown in the figure below. The maximum acceleration is, अच्छा देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, है ना। अगर हमारे पास किसी भी रेंज में वो कांस्टेंट होता है, ये तो कैलकुलस वाली चीज़ हो गई, तो इसी को लिखने का एक और तरीका होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो बेसिकली आप इसको और लिख दो यार, स्लोप ऑफ वी टी कर्व। तो यहाँ पे आपको देख के बताना है इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है। तो अब ये बताओ कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे आप हर एक सेगमेंट का स्लोप निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। स्लोप क्या होता है, हमारा कितना कर्व इस तरीके से स्टीप है, और यहाँ पे मुझे देखते ही पता चल रहा है ये वाला सबसे ज़्यादा स्टीप है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली चेक भी कर सकता हूँ इसकी जो C to D वो वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, D पर है 80, पहले थी 20, तो ये हो जाता है 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टाइम में कितना चेंज हुआ है, पहले था 40 फिर है 30, तो ये हो जाता है 40 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने आपसे लिए क्वेश्चन बना दिया कि बताओ इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही बना दो। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव है कभी जीरो है, यहाँ भी देखो पॉजिटिव है। जब जब स्लोप ऐसे है, जब जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कम भी हो रही है तो कभी वो नेगेटिव भी आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचूंगा, समय के साथ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो रही है। चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और देख भी सकते हो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी इस तरीके से, और उसको आप चेक करोगे तो वो वैल्यू आ जाती है 1। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, तो ये आ जाती है वैल्यू जीरो। यहाँ पे पहले तो लाइन खींच दो, ऑलराइट। और बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू हमने अभी निकाली है वो है 6, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से 6। डी से ई तक वेलोसिटी में फिर कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट आने वाली है, तो ये इस तरीके से 0। और ई से लेकर के एफ तक यहाँ पर वैल्यू कुछ नेगेटिव में है, कितनी है तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डी टू एफ ई टू एफ है, ई टू एफ विच इज इक्वल टू वेलोसिटी में चेंज हुआ है, फाइनली हो गई है 0, इनिशियली थी 80, समय में चेंज कितना हुआ है, फाइनल टाइम है 90 माइनस 60 विच टर्न्स आउट टू बी 80 डिवाइडेड बाई 30, लेकिन माइनस का हो जाता है -8/3। यहाँ पर हमारे पास कुछ नेगेटिव में इस तरीके से -8/3 कितना है 2.67 माइनस का, इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन कुछ भी घुमा करके पूछा जा सकता था।
मोशन के सारे ग्राफ्स पढ़ लिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का पूरा जो कंप्लीट हमारा क्रैश कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेकआउट करो। साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर देखना। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे व्लॉग में, पढ़ाई वढ़ाई बाद में, पहले व्लॉग।